नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती जो 7,759 पदों पर जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, आंसर की जारी हो चुका है और अब परिणाम की जो घड़ी है वो अंतिम चरणों में है। इसको लेकर, परिणाम को लेकर आलोक राज का जो बयान निकल के सामने आया है, हालांकि पहले भी आलोक राज का बयान सामने आया था, लेकिन अब लेटेस्ट जो बयान आलोक राज का सामने आया है, उन्होंने कहा है कि भाई जो परिणाम है वो हम 10 मई तक, मई के मध्य के पहले पहले कंप्लीटली परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन कुछ विषयों के परिणाम, एक या दो, कम से कम एक विषय मान कर चलो आप, का परिणाम अप्रैल के लास्ट में जारी करने की हमारा प्रयास रहेगा, क्योंकि आपत्तियां काफ़ी आई है। तो उसकी जांच विशेषज्ञ टीम कर रही है और आज 22 तारीख है, अभी तो 8-9 दिन का समय है। तो एक परिणाम थर्ड ग्रेड का, रीट मेंस का जारी हो सकता है, ये न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। बाकी परिणाम जो है वो 10 मई के आसपास, 10 मई, 13 मई, 14 मई के बीच सारे परिणाम जारी हो जाएंगे, लेकिन एक परिणाम जारी हो सकता है। ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, लगातार बेरोजगार मांग कर रहे हैं आलोक राज से, सोशल मीडिया के माध्यम से या मुलाकात भी की है। बेरोजगार नेताओं ने भी ट्वीट किया इसको लेकर कि भाई, जो हाल ही में आपने एक प्रेस नोट देखा होगा शिक्षा विभाग का, जो वित्तीय स्वीकृति मिली है, जिसमें थर्ड ग्रेड 2,000 पदों पर, सेकेंड ग्रेड 4,037, फर्स्ट ग्रेड 700-800 पद, बाकी अन्य पद 9,000 कुछ पदों पर स्वीकृति, वित्तीय स्वीकृति मिली है। तो विद्यार्थियों के मन में अब सवाल ये है कि क्या जो नई रीट विज्ञप्ति आएगी, क्या उसमें 2,000 पद ही होंगे थर्ड ग्रेड में, जो उसके बाद होगी, क्या 2,000 पदों पर थर्ड ग्रेड होगी? तो ये सही नहीं है दोस्तों, 2,000 पदों पर नहीं होगी। ये पद जो है, अब आलोक राज का प्रयास है, आलोक राज से भी मांग कर रहे हैं बेरोजगार नेताओं ने भी इसको लेकर पोस्ट किया कि आलोक राज ने सरकार से कॉन्टैक्ट में, आलोक राज फोर्थ ग्रेड का एक मुद्दा है वेटिंग वाला, उसको लेकर सरकार को पत्र आलोक राज ने लिखा है। और आलोक राज सरकार के कॉन्टेक्ट में इसलिए है क्योंकि जो वर्तमान जो भर्ती है 7,759 पदों पर जो चल रही है, कर्मचारी जिसका परिणाम कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी करेगा, आलोक राज ने कहा है कि मैं सरकार से पत्र लिखूंगा सरकार को और मांग करूंगा जो 2,000 पदों की आपने वित्तीय स्वीकृति दी है थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए, वो इस भर्ती में जोड़ दें। जैसे 7,759 प्लस 2,000 कितने हो गए, 9,759 पदों पर, करीब 10,000 पदों पर भर्ती होगी। फिर 2,000 स्टूडेंट्स को मौका मिलेगा, नए स्टूडेंट्स जो नौकरी से कोने पर रहेंगे कट ऑफ में, उनको मौका मिल जाएगा। तो ये खुशखबरी होगी, 2,000 परिवारों को खुशखबरी मिलेगी, 2,000 पद बढ़ जाएंगे। तो और अब बात करते हैं, चलो इसका एक परिणाम तो जारी हो जाएगा अप्रैल के लास्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों नई रेट की। तो नई रेट का प्रोसेस तो फिलहाल अभी तक तो ठंडे ही बस्ते में है, क्योंकि शुरुआत में एक मीटिंग हुई थी, शिक्षा मंत्री के जो विशेष अधिकारी होते हैं उनका बयान सामने आया था कि शुरुआत में एक मीटिंग हुई थी रेट को लेकर बोर्ड के एग्ज़ाम के समय, जब शिक्षा विभाग के अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी शामिल थे वहाँ पर। लेकिन उसके बाद कोई पक्की न्यूज़ निकल के सामने नहीं आई, अभी तक तो नहीं आई। लेकिन फिर भी जब कॉन्टेक्ट किया शिक्षा मंत्री के जो वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं उनके लेवल पे, तो उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। मुलाकात मतलब एक मीटिंग होगी शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री की, शिक्षा विभाग के अधिकारी जितने भी हैं, बोर्ड के अधिकारी, उनकी वहाँ पर एग्ज़ाम डेट फाइनल की जाएगी। क्योंकि आवेदन तो कभी भी ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्ज़ाम फिक्स किया जाएगा एग्ज़ाम कौन से महीने में होगा। लेकिन जो अलग अलग सोर्स से पता चल रहा है, एग्ज़ाम सितंबर से दिसंबर के बीच में होगा 2026 में, इसी साल रीट का। और आवेदन कब लिए जाएंगे ये तो बड़ा सवाल है। उम्मीद यही है कि मई के महीने में इसकी विज्ञप्ति के साथ आवेदन भी शुरू कर दे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी कोई ऑन 30 खबर तो आई नहीं कि आपको बता दूं, लेकिन फिर भी संभावना एग्ज़ाम की बता दी मैंने, सितंबर से दिसंबर के बीच होने की है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो, एक डीपीसी है, हाल ही में पिछले मार्च के महीने में हुई थी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में, डीपीसी सेकंड ग्रेड में होनी है, थर्ड ग्रेड से सेकंड ग्रेड में। उसकी लेटेस्ट शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बयान है
25,967 पदों पर हम डीपीसी कर रहे हैं। हालांकि नया सत्र शुरू हो चुका है। अब नया सत्र मतलब छठवां सत्र, 5 सत्रों के पद है 25,967। अब देखो नया सत्र शुरू होगा तो उसका मतलब है कि 5,000 पद और बढ़ सकते हैं डीपीसी में। अब 30,967 पदों पर होनी चाहिए। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार ने दे रखा है वहाँ पर आंकड़े जो बताए गए हैं पोस्ट वाइज या सब्जेक्ट वाइज वगैरह जो भी है, माध्यमिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, सारी चीज़ें, कि 25,967 पदों पर डीपीसी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई, अगली सुनवाई। अगर स्टे हट जाता है तो नई 3rd ग्रेड से पहले राजस्थान के शिक्षा विभाग में 25,967 3rd ग्रेड के पद खाली हो जाएंगे। अब ये 25,967 और वर्तमान में कुछ पद खाली चल रहे हैं जोड़ के नई 3rd ग्रेड आएगी, जिसका एग्ज़ाम अगले साल ही होगा, मई के आसपास। लेकिन उससे पहले रीट इस साल होगी। रीट हो गई, डीपीसी से स्टे हट गया तो वही नई 3rd ग्रेड का रास्ता खुल जाएगा। तो काफ़ी विद्यार्थी जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं 3rd ग्रेड का, 13 मई के बाद आपको खुशखबरी मिल सकती है, क्योंकि डीपीसी से स्टे हटने का मतलब है नई 3rd ग्रेड का रास्ता खुलना।